दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज की ये कहानी है एक ऐसी औरत के बारे में जिसका पति युद्ध में घायल हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी की पर्सनल जरूरतों को पूरी नहीं कर पाता, जिस वजह से वो अपने ही नौकर के साथ अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करती है। इसके बाद आगे जाके क्या होता है वो हम इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है लेडी चैटरलीज लवर, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लोग खदान में काम कर रहे हैं, तभी वहाँ पर अचानक से एक धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओलिवर नाम का एक आदमी वहाँ पर उस खदान में ही काम कर रहा था। वो लोगों की हेल्प करने के लिए जाता है और वहाँ से लोगों को बाहर निकालता है, पर उसमें से टेडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को उसके घर पर पहुँचाया जाता है। इसके बाद हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम कॉनी नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास क्लिफोर्ड चैटरली नाम का एक आदमी आता है। वो आदमी बहुत ही अमीर होता है। यहाँ दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बातें भी करते हैं, फिर वो दोनों एक दूसरे से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, एक साथ डांस भी करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लिफोर्ड और कॉनी की ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के वक्त दोनों साथ में जीने मरने की कसम भी खाते हैं। अब उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन अगले ही पल क्लिफोर्ड को युद्ध में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था और युद्ध में क्लिफोर्ड बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है, इसलिए क्लिफोर्ड को फिर से घर भेज दिया जाता है। इसके बाद वो जब घर आता है तब कॉनी उसे जिंदा देख के बहुत ज्यादा खुश होती है, पर तभी हम देखते हैं कि युद्ध में घायल होने की वजह से क्लिफोर्ड के पेट के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया है, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पाता। अब हम देखते हैं कि क्लिफोर्ड अब घर के अंदर आ चुका है। वही कॉनी क्लिफोर्ड को जिंदा देख के बहुत खुश तो थी, लेकिन कॉनी अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी। एक बार क्लिफोर्ड इसी बात से दुखी होकर अपने आप को गोली मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कॉनी आ जाती है और उसे बचा लेती है। यहाँ कॉनी क्लिफोर्ड को कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब नेक्स्ट सीन में हम ओलिवर को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा होता है। इस बार हम देखते हैं कि ओलिवर कोई भी खदान में काम नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो सेना में होता है। जब कुछ दिनों बाद वो अपने घर आता है तब वो अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ देख लेता है और अपनी वाइफ से मिले बिना ही वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद ओलिवर काम मांगने के लिए क्लिफोर्ड के पास जाता है। जब क्लिफोर्ड उससे बात करता है तब उसे पता चलता है कि ओलिवर भी उसी के अंडर वॉर में काम कर रहा था। ये सुन के क्लिफोर्ड काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने पक्षियों का ख्याल रखने का काम दे देता है। अब हम देखते हैं कि ना चल पाने की वजह से क्लिफोर्ड अपने लिए एक स्पेशल गाड़ी भी खरीदता है। क्लिफोर्ड उसी गाड़ी में बैठ के घूमता भी है। एक दिन क्लिफोर्ड कॉनी के साथ ओलिवर से मिलने जाता है। ओलिवर यहाँ जंगल में ही एक कॉटेज में रहता था और वो पक्षियों का ख्याल रखता था। यहाँ कॉनी पहली बार ओलिवर को देखती है और वो ओलिवर को देखते ही कुछ इशारे भी करती है, पर ओलिवर समझ नहीं पाता। अगले दिन एक मेड कॉनी के पास आती है और कहती है ओलिवर कॉटेज की चाबी मांग रहा है। इसके बाद कॉनी खुद ओलिवर के पास वो चाबी देने जाती है। जब वो ओलिवर के पास पहुंचती है तब ओलिवर उसे ठीक से बात नहीं करता और कहता है कि आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर कॉनी को ओलिवर का जो बिहेवियर था उसे अच्छा नहीं लगता और वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है एंड वहाँ से वो चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कॉनी को एक लेटर लिखता है और वो अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इसके बाद कॉनी फिर से ओलिवर को मिलने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ ओलिवर अपने शर्ट उतारकर काम कर रहा था। ये देख के कॉनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और धीरे धीरे ओलिवर के पास जाने लगती है, पर ओलिवर कॉनी को देख के फिर से शर्ट पहन लेता है क्योंकि वो उसकी काफी इज्जत करता था। कॉनी को ये जगह काफी पसंद आ जाती है, इसीलिए वो ओलिवर को कहती है वो रोज यहाँ पर पेंटिंग के लिए आया करेगी। तभी ओलिवर उसे कहता है कि मैं आपके लिए ये जगह साफ कर दूंगा और मैं यहाँ से कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। इसके बाद कॉनी उसे कहती है तुम्हें कहीं नहीं जाने की जरूरत है, तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो और मेरे से इतना भागते क्यों रहते हो। यहाँ पर कॉनी ओलिवर पे थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो ओलिवर के साथ उसी के कॉटेज में चली जाती है, जहाँ वो दोनों आग जला के अपने शरीर को गर्म करने लगते हैं। पर तभी ओलिवर वहाँ से उड़ जाता है क्योंकि वो कॉनी के इरादे समझ गया था। कॉनी उससे पूछती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो। तभी ओलिवर कहता है मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मैं डर रहा हूँ क्योंकि क्लिफोर्ड को हमारे बारे में ये पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसके बाद कॉनी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को कॉनी क्लिफोर्ड से इंटीमेट होने की कोशिश करती है, तब क्लिफोर्ड उसे कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। एक दिन कॉनी क्लिफोर्ड को कहती है मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। तब क्लिफोर्ड कहता है कि मैंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ा है और वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए खुद पे करंट के झटके भी लगवाता है। इसी करंट के झटके के चक्कर एक दिन क्लिफोर्ड दर्द से बहुत चिल्ला रहा होता है, पर आखिर में जब कॉनी से क्लिफोर्ड का दर्द देखा नहीं जाता तो कॉनी उसे रोक लेती है। जब क्लिफोर्ड इसमें नाकाम हो जाता है तब वो बहुत
बहुत रोने लगता है। अगली सुबह कॉनी जंगल में जाती है और वहाँ पर बैठ के एक बुक पढ़ने लगती है। तभी उसे वहाँ पर ओलिवर के काम करने की आवाज सुनाई देती है। वो सुन के वो ओलिवर के पास चली जाती है। वहाँ पहुँच के वो छोटे छोटे चूजों को देखती है और उसे देख के वो रोने लगती है, क्योंकि उन बच्चों को देख के उसे अपनी बच्चों की ख्याल आता है जो शायद अब कभी नहीं होगा। अब कॉनी को रोता हुआ देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि ओलिवर भी धीरे धीरे कॉनी को पसंद करने लगा है। फिर ओलिवर उसे अपने कॉटेज में ले जाता है। वहाँ वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। कॉनी पूरा दिन ओलिवर के साथ रहती है। अब शाम का टाइम हो गया था तो ओलिवर उसे घर तक छोड़ने जाता है। जाते टाइम कॉनी ओलिवर से पूछती है, तुमने जो किया मेरे साथ उसके लिए तुम्हें कोई पछतावा है क्या? जहाँ पर ओलिवर कहता है, बिल्कुल नहीं, अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसी रात को बहुत जोर की तूफान आता है। यहाँ पर ओलिवर कॉनी की याद में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉनी भी नींद से उठ जाती है एंड ओलिवर की याद में वो सो नहीं पाती। तब वो विंडो से ओलिवर के कॉटेज की रोशनी देखती है एंड वो अपने आप को रोक नहीं पाती एंड उससे मिलने वहाँ से दौड़ी चली जाती है। तभी जाते टाइम उसके घर का एक मेड मिस बल्टन उसे देख लेती है। ओलिवर भी कॉनी का ही इंतजार कर रहा था। यहाँ ओलिवर कॉनी को कहता है कि मुझे लगा तुम नहीं आओगी। तब कॉनी उसे कहती है, मैं कभी तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊँ। और वहीं पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लिफोर्ड के घर पे एक पार्टी होती है। वहाँ पर डनकन नाम का एक लड़का आया हुआ होता है। क्लिफोर्ड देखता है कि कॉनी और डनकन एक साथ डांस कर रहे होते हैं। उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह क्लिफोर्ड कॉनी से कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। कॉनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और क्लिफोर्ड को लगता है कि इसीलिए कॉनी डनकन के करीब जा रही थी। लेकिन कॉनी यहाँ गुस्सा हो जाती है, जिस पर क्लिफोर्ड उसे कहता है कि उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम किसी से भी बच्चा पैदा करो, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। इस बात से कॉनी गुस्सा होके ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये खबर क्लिफोर्ड को देती है। तब ये सुन के क्लिफोर्ड भी बहुत खुश हो जाता है, उससे आदमी का नाम भी पूछता है, पर कॉनी उसे उस आदमी का नाम नहीं बताती। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लिफोर्ड ओलिवर से मिलने जंगल में जाता है और कॉनी को भी अपने साथ लेके जाता है। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तब पीछे से ओलिवर आता है और वो कॉनी को किस करता है। तभी क्लिफोर्ड कॉनी को आवाज लगाता है, क्योंकि क्लिफोर्ड की जो गाड़ी थी वो कीचड़ में फंस जाती है। उसी टाइम वहाँ पर ओलिवर भी आ जाता है और वो गाड़ी को पीछे से धक्का लगाने लगता है। लेकिन कॉनी जानती थी कि ओलिवर के लंग्स खराब है, इसलिए वो क्लिफोर्ड को कहती है कि मैं धक्का लगाती हूँ, पर क्लिफोर्ड कहता है कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर ओलिवर को लगता है कि कॉनी ने सिर्फ एक बच्चे के लिए उससे रिलेशन बनाया था। इस बात से ओलिवर गुस्सा होकर गाड़ी को जोर जोर से धक्का लगाने लगता है। फाइनली वो गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल जाता है और ओलिवर वहाँ से खांसता हुआ अपने कॉटेज में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद कॉनी भी उसके पास आ जाती है, तो ओलिवर उसे गुस्से में बताता है कि उसने 12 साल तक उनके खदान में काम किया है और अपने लंग्स को खराब किया है। इसके बाद उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया था। वो कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसे नहीं है, सो इसलिए तुम अपने पति के पास वापस चली जाओ। अब हम देखते हैं कि एक दिन कॉनी की मेड मिस बल्टन वहाँ उस कॉटेज में आती है। वहाँ पर उससे कॉनी की एक डायरी भी मिलती है। उस डायरी को देख के उन्हें समझ आ जाता है कि कॉनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। यहाँ क्लिफोर्ड के घर आने वाले बच्चे की खुशी में एक पार्टी हो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस बल्टन आ जाती है एंड वो क्लिफोर्ड को सब कुछ बता देती है कि कॉनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। फिर जब कॉनी क्लिफोर्ड से मिलती है तब क्लिफोर्ड उसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, तो कॉनी मिस बल्टन से मिलती है और उसे पूछती है कि तुम्हें ये सब किसने बताया है। पर तभी मिस बल्टन उसे कहती है कि मुझे किसी ने नहीं बताया है। तो कॉनी को ये लगता है कि मिस बल्टन को ओलिवर से पता चला होगा, पर मिस बल्टन उसे कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया है। ये सुनकर कॉनी रोने लगती है और उसे बोलने लगती है कि मैं ओलिवर से बहुत प्यार करती हूँ। तब मिस बल्टन उससे माफी मांगती है और कहती है जल्दी तुम ओलिवर के पास जाओ वरना तुम्हारे पति उसे मार देगा। ये सुन के कॉनी भागती हुई ओलिवर के पास जाती है और वहाँ पहुँच के देखती है कि कॉटेज के अंदर कोई भी नहीं है, तो वो रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर ओलिवर आता है एंड कॉनी को गले लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों क्लिफोर्ड के घर जाते हैं, जहाँ कॉनी उसे डिवोर्स मांग रही होती है, पर वो मना कर देता है डिवोर्स के लिए और ओलिवर को बुलाने के लिए कहता है। जब ओलिवर आता है तब क्लिफोर्ड एंड ओलिवर के बीच काफी बहस होती है, लेकिन इनमें कॉनी एंड ओलिवर उसका घर छोड़ के चले जाते हैं। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तब पीछे से क्लिफोर्ड उनके पीछे आता है और वो कॉनी को डिवोर्स देने के लिए मान जाता है। यहाँ कॉनी ने अपने पति से भले ही बेवफाई की थी, लेकिन क्लिफोर्ड ने कॉनी से सच्चा प्यार किया था। अब कॉनी और ओलिवर क्लिफोर्ड से बहुत दूर चले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, आशा करते हैं आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है। अगर आपको ऐसी कोई दूसरी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप अगर हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पे करना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक मूवी
मूवी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए यहीं तक गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू एंड हैव अ ग्रेट डे।